नमस्कार, मैं अनुराधा जैन आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आई हूँ। अधिकतर हमने देखा है कि बच्चे परीक्षाओं में छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं और अपने कई अंक गंवा देते हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने आपके लिए खास रूप से बनाया है। हिंदी भाषा में भ्रमित करने वाले साधारण से शब्द। तो शुरू करते हैं। पहला है मैं और मैं। मैं मतलब इन और मैं मतलब आई। गिलास में पानी है। मैं घर पर हूँ। मैं कमरे में सोया था। यहाँ पर देखिए अंतिम वाक्य में मैंने दोनों का प्रयोग आपको करके दिखाया है, मैं और मैं। अधिकतर परीक्षा में बच्चे मैं की जगह पर मैं और मैं के स्थान पर मैं लगा देते हैं और अपने अंक गंवा देते हैं। आगे चलते हैं। कहाँ और कहा। कहाँ होता है वेयर, कहा होता है सेड। तुम्हारा मकान कहाँ है? उसने बिल्कुल सच कहा। शिक्षक ने कहा यश कहाँ छिप गया। यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर आप चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो कहाँ बन जाता है। तो परीक्षा में कहाँ का प्रयोग और कहाँ का प्रयोग किस प्रकार से करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। ये भी बहुत ही साधारण सी बात है, पर अंकों की कटौती का कारण बन जाती है और हैं। जब एक वचन में प्रयोग करते हैं इस क्रिया शब्द का है लगता है, जब बहुवचन तो है हो जाता है। बच्चा खेल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं। है में देखिए आपको साउंड आ रही है अनुस्वार की, यहाँ पे डॉट लग जाता है। इसी प्रकार एक और वाक्य आपके लिए बनाया है, महात्मा जी मंच पर बैठे हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, जब किसी बड़े व्यक्ति के लिए आप प्रयोग करते हैं तो है होता है का प्रयोग नहीं किया जाता। आदर सूचक या अपने से बड़ों के लिए हम हमेशा है का प्रयोग करते हैं, है का प्रयोग नहीं करते। आगे चलते हैं। ये तो सबसे ज्यादा गलतियां जो दिखाते हैं, हम परीक्षा में देखते हैं कि बच्चे जो की और की मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं, उसको मैंने विशेष रूप से लिया है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब आप क में ई की मात्रा लगाते हैं, जिसे छोटी ई कहते हैं, उसे कंजंक्शन का रूप कहते हैं, और जब क में ई की मात्रा लगाते हैं तो प्रीपोजिशन हो जाती है। यहाँ पर देखिए कंजंक्शन को हम समुच्चय बोधक भी कहते हैं। तो जब हम क में ई की मात्रा की का प्रयोग करते हैं तो वहां पर ये समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। दो अलग अलग वाक्य हैं, जब उनको जोड़ा जाता है तो क में ई की मात्रा लगती है, की हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए कुछ वाक्य बनाए हैं। गांधी जी ने कहा कि जहाँ स्वच्छता वहां ईश्वर का वास। दूसरा वाक्य, पिताजी ने कहा कि अब कोई नहीं खेलेगा। श्यामा ने कहा कि तुम जाकर मनोरमा की मदद करो। उसने पूछा कि क्या बाहर मौसम ठीक है। लोगों ने बताया कि यहाँ सब कुछ सामान्य था। यहाँ पर देखिए, अगर आप ये देखिए मैंने इसे बोल्ड और ब्लैक में कर दिया है ताकि आप इसे ध्यान से देख सकें। जब आप की का प्रयोग कर रहे हैं, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए ये इस की का प्रयोग किया जा रहा है। समुच्चय बोधक में, जिसे आप कंजंक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, हमेशा की का प्रयोग हमेशा उससे पहले जो शब्द होता है वो क्रिया शब्द होता है। एक चीज ध्यान दीजिए, इससे पहले जब भी किसी वाक्य को जोड़ने का काम करेगा तो पहला जो वाक्य होगा उसका अंतिम शब्द जो है हमेशा क्रिया होगा। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। गांधी जी ने कहा, कहा शब्द जो है एक क्रिया शब्द है। पिताजी ने कहा, फिर एक क्रिया शब्द आ गया। नंबर 4 में आ जाइए। उसने पूछा, पूछा और बताया, ये भी आपके क्रिया शब्द हैं। इसलिए कंजंक्शन के रूप में जब हम इसका प्रयोग करते हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो हमेशा की का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए जबकि, क्योंकि, ताकि, हालांकि, बल्कि, चूंकि, ये भी कई शब्द ऐसे हैं जिनको हम वाक्य को जोड़ने में जिनका प्रयोग करते हैं, और इनमें सभी में आपको की का प्रयोग करना है। कहीं पर भी क में आप बड़ी ई की मात्रा नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपका ये वाक्य आपकी अशुद्धि हो जाएगी और आपके अंक आप गवा सकते हैं।
तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी सेंटेंस को जोड़ना है, दो सेंटेंस को जोड़ना है, आपको छोटी ई का ही प्रयोग करना है। आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे की का प्रयोग। की जो है ये संबंध जोड़ने का काम करता है। किसका संबंध जोड़ता है ये? एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनामों से जोड़ने का काम करता है, या दूसरे शब्दों से उसका संबंध जोड़ता है संबंध बोधक के रूप में। जैसे जनता की मांग पूरी करो, यहाँ पर जनता जो है संज्ञा शब्द है की, यहाँ पे की जो है संबंध जोड़ रहा है उसकी मांग से। जनता की मांग, उनकी जो डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए। पूजा की सामग्री, सामग्री मतलब सामान, पूजा का जो सामान है, पूजा की सामग्री मंदिर में थी। रोहन की कार चोरी हो गई। अब यहाँ पर देखिए जनता, पूजा, रोहन ये सभी संज्ञा शब्द हैं और उनका संबंध जोड़ा है अन्य संज्ञा शब्दों से जोड़ा जा रहा है, मांग, सामग्री, कार। पर मैंने यहाँ पर सर्वनाम शब्द भी प्रयोग किया है। अब रोहन की जगह पर हम उस लगा देते हैं, उसकी कार चोरी हो गई। उस शब्द सर्वनाम है और की जो है उसका संबंध जोड़ रहा है कार से। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, जब क में ई की मात्रा है तो वे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या संज्ञा या सर्वनामों से जोड़ने का काम करता है। आगे मैंने आपके लिए एक विशेष रूप से और चीज भी लिखी है। क्रिया रूप में वाक्य के अंत में की का प्रयोग भी आपने देखा होगा। उसके दो उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। मेरे सभी मित्रों ने समय पर सहायता की। यहाँ पर ये जो की है, ये कर का जो है, कर मूल रूप है, धातु रूप है क्रिया का, उसी का दूसरा रूप यहाँ पर की। ये यहाँ पर ये जो है क्रिया के रूप में हो रहा है और वाक्य के अंत में जब भी क्रिया के रूप में की आएगा तो हमेशा उसमें बड़ी की मात्रा होगी, की का प्रयोग होगा, की का प्रयोग नहीं होगा। आशा करती हूँ इस छोटे से वीडियो ने आपकी बहुत सी मुश्किलें हल कर दी होंगी। फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी नई दुविधाओं, नई चीजों को समझाने के लिए, नई बातों को समझाने के लिए मैं फिर से आऊंगी। नमस्कार। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।